गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को ग्रामर के ये कौन सा लेक्चर होगा? 5वां लेक्चर है ना। तो पीछे के फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर आप पढ़ चुके हैं। और हमारे जो प्यारे मित्र अगर यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो वो 4 लेक्चर तो आपने सफ़र कर चुके हैं। तो आज के हम लोग 5वां लेक्चर में क्या सीखेंगे? जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। ऐटो के नाम आप जानते हैं? चलिए, बहुत अच्छा। सबसे पहले क्या आता है? नाउन। तो आज हम लोग जो सीखेंगे नाउन के बारे में सीखेंगे। और इससे पहले लेक्चर जो थे, चौथा लेक्चर जो था हमारा, उस चौथा लेक्चर में आपको पर्सन के बारे में बता दिया गया है और नंबर के बारे में बता दिया गया है। प्रत्येक पर्सन के नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और पुलर नंबर। और कौन पर्सन के सिंगुलर नंबर का नाम क्या है और पुलर नंबर के नाम क्या है, इनके बारे में भी आप जान चुके हैं। तो मैं एक बार चेक कर लूँ आप लोग से। चलिए, सौरभ कुमार खड़े हो जाइए। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के नाम बताइए। एनी सिंगुलर नेम। बैठ जाइए। आप खड़े हो जाइए। निर्मल कुमार, बताइए मार्कर कौन पर्सन कौन नंबर होगा? मार्कर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। एक्सेलेंट, बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, बात समझ गए इन सभी बच्चे? यस सर। चलिए, खड़े हो जाइए। गौरव कुमार, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर का नाम क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। अच्छा, इसका यूज किसके तरह होता है? प्लूरल की तरह या सिंगुलर की तरह? प्लूरल की तरह। वेरी गुड, बैठ जाइए। बातें समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर आप यूज नहीं समझते हैं और नेचर नहीं समझते हैं, इनको आप जैसे जैसे हमारे वीडियो में आप बने रहेंगे वैसे वैसे चीज़ों को क्या करते चलेंगे? समझते चलेंगे। यूज क्या होता है और नेचुरली क्या होता है वो आप समझ जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, इस सेंटेंस क्या सेंस निकलता है? कोई एक पर्सन होगा कर रहा है जो काम, है ना। लेकिन लग तो रहा है एक पर्सन काम कर रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली जो होता है क्या, ये प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। आय को किसकी तरह ट्रीट करते हैं? प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। इन बातें को हम लोग समझेंगे जैसे जैसे आप ग्रामर में टाइम स्पेंड करते चलेंगे, हमारे वीडियो को देखते चलेंगे, वैसे वैसे चीज़ों को समझ में आते चलेगा। आज हम लोग जो ग्रामर को पढ़ेंगे, यह ग्रामर को किताबी भाषा की तरह पढ़ेंगे। किसकी तरह पढ़ेंगे? किताबी भाषा। किताबी भाषा कहने का मतलब किताब में जिस तरह से लिखा हुआ है वो चीज़ें भी चाहिए आपको, वो चीज़ें भी आपको चाहिए। और बाद में हम आपको एक अपना कंसेप्ट जो हमारा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आपको देंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग किताबी भाषा की तरह क्या करते हैं? ग्रामर को पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए कि आपका आज हमारा टॉपिक क्या होगा? आज हमारा टॉपिक क्या होगा? नाउन। क्या होगा बच्चों? नाउन। क्या होगा? क्या होगा? नाउन। नाउन। जैसे कि आप जानते हैं कि नाउन जो होता है यह किसी भी नेम को कहते हैं। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनका एक नाम होता है। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनका एक क्या होता है? नाम होता है। और वही नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। बात समझ रहे हैं ना? नाम जो होता है वही क्या होता है? नाउन होता है। नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन। बताइए, नाउन है। आप अपने आंखों से जो चीज़ को देखते हैं या जो चीज़ को नहीं भी देखते हैं उन्हें फील कर पा रहे हैं। जैसे हंसना, रोना, उदास होना, है ना, गुस्सा करना, इन चीज़ों को आप पकड़ नहीं सकते हैं। हाथ में उठाकर कैसे थोड़ी देख सकते हैं। जैसे मार्कर है, मार्कर हाथ में लेकर देख सकते हैं, अरे मार्कर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे खुल सकते। लेकिन गुस्सा हो गया, हंसी हो गया, खुशी हो गया, क्रोध हो गया, उन चीज़ों को आप पकड़ नहीं सकते। वो आपका थाउट है, वो आपके क्या है? थाउट है, वो आपके विचार है, फील्स है, फीलिंग्स है, वो है ना। वो आपका क्या है? वो आपका समझिए एक प्रकार का आइडिया है ना। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग देखते नहीं हैं, केवल क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं कि उनके पास चेहरा सुनकर लग रहा है कि उनके पास गुस्सा आ गया होगा, उनका चेहरा से पता लगता है वो खुश हो गया होगा। तो वो एक्सप्रेशन जी भी है ना, आपके चेहरे पर जो एक्सपीरियंस आया, हंसी का आया, खुशी का आया, गुस्सा का आया, उदासी का आया, या जो भी एक्सप्रेशन आता है उस एक्सप्रेशन को हम जिन चीज़ों से व्यक्त करते हैं वह व्यक्त करने वाला चीज़ भी क्या है? नाउन ही भी है। वो भी क्या है? नाउन है। बात समझ रहे हैं ना? तो नाउन जो होता है वह दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वह विजुअल हो
या वो नॉन विजुअल हो, चाहे वो विजुअल हो या वो नॉन विजुअल हो, जिसको आप देख पाते हैं, छू पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो भी नाउन है। जिसे आप देख नहीं पाते हैं, छू नहीं पाते हैं, महसूस नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन जानते हैं कि वो चीज़ें हैं, जैसे बिजली, लाइटें जो हैं, लाइटें को हम लोग थोड़े पकड़ पाएंगे ऐसे करके, लेकिन एक्सपीरियंस करते हैं, हाँ ये लाइटें है, ये लाइटें, अंधेरा हो गया, वो भी सभी क्या बच्चों, नाउन है। तो कहने का मतलब हुआ कि दुनिया के जो भी चीज़ें हैं उन सभी का एक नाम रखा गया है ताकि चीज़ें समझने में क्या हो, आसान हो। तो उन सभी को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अपने आसपास की जगत में जो भी चीज़ें देख रहे हैं या जो भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आइडिया आ रहा, थॉट आ रहा, उन सभी को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो नाउन का मतलब हो गया, तो क्या पर्सन, प्लेस, इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें कोई भी प्लेस को भी क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेस, प्लेस भी आ सकता है ना। और आप कह सकते हैं आइडिया भी आपका आ सकता है, आइडिया भी आप ले लीजिए, है ना। और आपका फीलिंग्स भी देख लीजिए, आप फीलिंग भी ले लीजिए, है ना। और आप क्या कीजिए, पर्सन ले लीजिए, पर्सन ले लिया, पहले लिया, पर्सन ले लीजिए। और आप थिंग्स ले लीजिए, थिंग्स ले लीजिए। और आप एनिमल ले लीजिए, एनिमल ले लीजिए। और सारे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, नहीं, लेकिन देखिए प्लेस का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्थान का नाम, कोई भी स्थान का नाम। चाहे आप मंथ का नाम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, मंथ ले लीजिए। चाहे आप डे का नाम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, डे का नाम ले लीजिए। जो भी चीज़ें, चाहे आप एयर ले लीजिए, ईयर ले लीजिए, है ना। चाहे आप टाइम ले लीजिए। मतलब कहने का बच्चों कि आप जो भी चीज़ें को अपने आसपास में यूज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील्स कर रहे हैं, आइडिया, थॉट, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रहा है, वो सभी माइंड्स में जो विचारे आ रहे हैं वे सभी विचारे क्या है, नाउन है। अच्छा, जैसे प्लेस की बात करते हैं, हम लोग किस प्लेस पर रहते हैं, फोरबिसगंज। किस में रहते हैं, फोरबिसगंज के। कहाँ रह रहे हैं, फोरबिसगंज। फोरबिसगंज में बच्चों क्या है, फोरबिसगंज क्या है, एक प्रकार का नाउन है, नाउन है। फोरबिसगंज क्या है, नाउन है। अच्छा, डे में जैसे मान लीजिए संडे, संडे भी क्या है, SUN, संडे भी क्या प्रकार का बच्चों, नाउन है। अच्छा, आइडिया मतलब जैसे मान लीजिए, आइडिया क्या दीजिएगा, आइडिया जैसे को लीजिए, कोई भी आइडिया आप बोल सकते हैं जो आपका मन में आइडिया आ रहा है ना। स्टडी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, स्टडी। और जैसे आप यहाँ पे क्या लीजिए, मंथ में क्या लीजिए, जनवरी लीजिए। बात समझ के नहीं समझ रहे हैं, फील से लीजिए आप, जैसे अपसेट मान लीजिए, अपसेट ले लीजिए, सैड ले लीजिए, कुछ भी, है ना। या जॉय ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, जॉय ले लीजिए आप, जो भी है, फनी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। यस, यस में 2022 भी चल रहा है, कुछ भी ले लीजिए। पर्सन में कर लीजिए, राम ले लीजिए, श्याम ले लीजिए, मोहन ले लीजिए, गीता, कुछ भी ले लीजिए, है ना। या उसके बाद थिंग्स में कुछ भी, एनीथिंग, टेबल, चेयर, कुछ भी ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। एनिमल, एनिमल में कुछ भी ले लीजिए, काऊ ले लीजिए, आप लोग काऊ देखे होंगे, रैबिट देखे होंगे, है ना। एक्सेप्ट्रा, एक्सेप्ट्रा, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आता हो। जैसे अभी कितना टाइम हो रहा है, मान लीजिए कि 12 बज रहा है ना, ठीक है ना। ये सब भी क्या है, नाउन है। मतलब आप जो भी चीज़ें देखते हैं दुनिया में, जो भी चीज़ अपनी आंख से देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, छू पाते हैं या नहीं भी छू पाते हैं, वे सभी क्या है, नाउन है। इस प्रकार से नाउन की क्या होता है, डिफिनेशन होता है। इस प्रकार से नाउन का क्या होता है, डिफिनेशन होता है। तो नाउन को तो डिफाइन इस प्रकार से किए गए हैं, लेकिन नाउन को नाउन के नेचर के हिसाब से, नाउन को नाउन के नेचर के हिसाब से इनको क्लासिफिकेशन किया गया। क्या किया गया, इसको क्लासिफिकेशन किया गया, इनको इनके भेद बताए गए। तो नाउन तो बच्चों बहुत है, सभी नाउन का कुछ ना कुछ अपना प्रॉपर्टी होगा, अपना क्वालिटी होगा, नहीं होगा। सभी नाउनों का अपना अपना एक क्वालिटी होता है। जैसे मान लीजिए, खड़े हो जाइए आप, और आप भी खड़े हो जाइए। निर्मल और गौरव, सौरभ, निर्मल और गौरव का एक अपना अपना विशेष क्वालिटी होगा, नहीं होगा। क्या है, जितना तेजी से निर्मल समझ सकता है या जितना तेजी से सौरभ समझता है, क्या दोनों के समझने की शक्ति से बराबर है,
नहीं है। हो सकता है कि निर्मल को मैथे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता हो सकता है कि सौरभ को इंग्लिश पढ़ने में बहुत अच्छा लगता हो। तो दोनों का क्वालिटी क्या है? अलग अलग विचारे हैं, अलग अलग थॉटे हैं, है कि नहीं है? अलग अलग विचारे हैं, अलग अलग थॉटे हैं। किसी को मैथ अच्छा लगता है तो किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है तो किसी को ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो सभी का क्या है? अलग अलग चीज़ें, अलग लोगों को अच्छा लगता है ना। और जैसे मान के हम लोग लिविंग थिंग्स है, हम लोग कौन सी है? लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स में भी बहुत कैटेगरी आते हैं। प्लांट भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। हम लोग एनिमल्स में आते हैं। प्लांट में पेड़ पौधा हो गए, पेड़ पौधे में भी आते हैं, उसमें भी लिविंग थिंग्स होते हैं। क्या पेड़ पौधे के प्रॉपर्टी हमारे प्रॉपर्टीज मैच नहीं करते होंगे? करते हैं? नहीं करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी है जो हम लोग का मैच नहीं करता है ना, और सब प्रॉपर्टी मैच भी कुछ पर करते हैं। तो क्या होता है कि सभी चीज़ें नेचर में क्या होते हैं? अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी के होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी के होते हैं। उन डिफरेंट प्रॉपर्टी के बेस पर, उन डिफरेंट प्रॉपर्टी के बेस पर उस नाउन को क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ नाउन को बांट दिया गया, नाउन का भेद बता दिया। 1 भेद, 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद। 1 भेद, 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद और 5 भेद। उनके भेद के आधार पर नाउन को समझाया गया है। तो भेद इसलिए बनाया गया ताकि आप अपने आसपास के नाउन को बड़ी आसानी से समझ सकें और ग्रामर में उसका एक प्रॉपर यूज कर सकें, ग्रामर की चीज़ों को बढ़िया से समझ सके, है ना। इसलिए नाउन को क्या कर दिया गया? उसको बंटवारा में बांट दिया गया और एक एक करके स्टडी करेंगे और उनके बारे में सीखेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं नाउन कितने भागों में बांटा गया है, देख लें। चलिए बैठ जाइए। तो बच्चों, नाउन जो है, ये आप जितने भी चीज़ें देख रहे हैं, इन सभी चीज़ें क्या है? नाउन है। ये सभी चीज़ें क्या है? नाउन है। इस नाउन को बच्चों 5 प्रकार से बांट करके पढ़ते हैं। 5 भाग में बांट करके क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कितने भाग में बांट करके? 5। कितने भाग में? 5। तो सबसे पहला भाग का जो बेटा नाम है उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। नाउन मतलब समझते हैं ना? व्हाट इज योर नाउन? Noun is naming word. व्हाट इज योर नाउन? स्टैंड अप। व्हाट इज योर नाउन? गौरव, व्हाट इज योर नाउन? Gaurav Kumar. माय नाउन इज गौरव कुमार। My noun is Gaurav. नाउन मीन्स नेम। व्हाट इज योर नेम? My name is. या व्हाट इज योर नाउन, एक ही क्वेश्चन हुआ। व्हाट इज योर नेम या व्हाट इज योर नाउन, क्वेश्चन एक ही है, पूछने के तरीके क्या हैं? अलग अलग हैं। बात समझ में आके आया? चलिए, तो प्रॉपर नाउन पहले क्या आया है बच्चों? एक नंबर में क्या गया? प्रॉपर नाउन। नाउन के कितने काइंड बताइए? 5। एक नंबर में कितना आया? प्रॉपर नाउन। दूसरा नंबर में आता है बच्चों कॉमन। क्या नाम है? कॉमन। क्या आता है? कॉमन नाउन। बात समझ गए ना? तीसरा नंबर में क्या आएगा? कलेक्टिव। क्या आएगा? कलेक्टिव। क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन। क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन। तीसरा नंबर क्या आएगा? मटेरियल। क्या आएगा? मटेरियल। क्या आएगा? मटेरियल। क्या आएगा? मटेरियल नाउन। चौथा नंबर में क्या आ जाएंगे? 5वां नंबर आपके क्या आ जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट। क्या आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन बच्चों है। कितने नाउन है? 5 नाउन है। ये 5 नाउन को कहते हैं ट्रेडिशनल ऑफ काइंड। ये ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से, किसके, कौन ग्रामर के हिसाब से? ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। इसको कहते हैं ट्रेडिशनल। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के बच्चों? 5 प्रकार के। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारा, ये बच्चों फैक्ट है। इन फैक्ट को भी याद कर लेंगे। नाम तो याद करना ही पड़ता है किसी का भी। आप अपने घर में रहते हैं तो नाम तो जानता ही पड़ता है कि नहीं है? तो ये नाम है इनके। इनके क्या है? नाम जो भी चीज़ें हैं समझिए वो फैक्ट है। फैक्ट को क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। या सुनते सुनते भी याद हो जाते हैं क्लास में, नहीं? तो नाउन के कितने काइंड्स हुए? 5। नाम बताइए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कोई परेशानी? ये जो 5 प्रकार हुआ नाउन का, कौन सा हिसाब, किसके हिसाब से? ट्रेडिशनल। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो एक होता है बच्चों मॉडर्न। क्या होता है? मॉडर्न। क्या होता है? मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आधुनिक, अभी के समय के हिसाब से। मॉडर्न का मतलब क्या हुआ? अभी के समय के हिसाब से।
ये जो ट्रेडिशनल कहने का मतलब है कि पुराने मान्यता के हिसाब से, पुराने समय से बहुत लोग हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग ग्रामर को 5 भागों में बांट करके पढ़ते थे, है ना। तो अभी थोड़ा सा जैसे जैसे समय बदलते गया, डेवलप होते गया, उनको क्या करते गया, छोटा करते गया। क्या करते गया, छोटा। आप तो देख रहे हैं अपने नेचर में चीज़ों को, क्या होते जा रहा है, छोटा, सिमटते जा रहा है। इनको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। क्या कर दिया, छोटा। तो प्रॉपर नाउन को जो है बच्चों प्रॉपर नाउन ही कह दिया। प्रॉपर नाउन को क्या कह दिया, प्रॉपर नाउन ही कह दिया। क्या कह दिया, प्रॉपर को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन ही बोलेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रॉपर को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन ही बोलेंगे। और लेकिन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को एक नाम दे दिया। क्या दे दिया, एक नाम दे दिया। क्या दे दिया, एक नाम। इसको कहा काउंटेबल नाउन। क्या बोला, क्या बोला बच्चों, काउंटेबल नाउन। क्या बोल दिया, काउंटेबल नाउन। क्या बोल दिया इसको, काउंटेबल नाउन। क्या बोल दिया, काउंटेबल नाउन। और उसके बाद मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को दूसरा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसका, अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोल दिया, अन, और बाकी उतार दीजिए, काउंटेबल। बात समझे। ये हुआ मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से। किसके हिसाब से, मॉडर्न। आधुनिक ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और नियम मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से, अप्लाइड ग्रामर के हिसाब से। किसके हिसाब से, अप्लाइड ग्रामर के हिसाब से ग्रामर को 2 भाग में बांटा। कितने भागों में बांटा, 2 भाग में। कौन कौन भाग में बांट दिया, देखिए। इन सभी को बोलेंगे कंक्रीट। क्या बोलेंगे, कंक्रीट, कंक्रीट, कंक्रीट। क्या बोलेंगे इसको, कंक्रीट। और ये जो आपका बच गया अनकंटेबल, बोलो अनकंक्रीट, अनकंक्रीट, अनकंक्रीट। तो समझ में आ रहा है बात की। धीरे धीरे क्या हो रहा है, चीजें सिमटते जा रहा है। क्या जा रहा है, सिमटते जा रहा है। पहले बड़ा था, 5 था, 5 से 3 हुआ, 3 से 2। अब एक दिन ऐसा आएगा 2 से बन जाएगा 1, है ना। एक दिन ऐसा आ जाएगा 1 भी खत्म, आपके दिमाग में सब कुछ है ना। आपके ब्रेन में प्रोग्राम कर दिया जाएगा, बस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें होंगी। चीजें क्या होने लगा है, घटते जा रहा है। चीजें घटने का मतलब नहीं है कि उसका, उनके अंदर में जो मटेरियल है वो घट रहा है, उसका नाम घट रहा है, लेकिन चीजें सब कुछ वहां पर प्रोग्राम किया हुआ है, ये है ना। तो ये चीजें हैं। तो ग्रामर के देख लिए हम लोग। ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के, 5। मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के, 3। और न्यू मॉडर्न ग्रामर के, अप्लाइड ग्रामर के हिसाब से, अप्लाइड ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के, 2। कौन कौन, कंक्रीट और अनकंक्रीट। कंक्रीट और अनकंक्रीट। जिस नाउन को आप गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसे बोलेंगे कंक्रीट नाउन। क्या बोलेंगे, और जिसको नहीं गिन सकते हैं, अनकंक्रीट। कुछ बच्चे लोग सोचते होंगे कि प्रॉपर नाउन बेकार दे दिया। क्या दे दिया है, बेकार दे दिया। लेकिन प्रॉपर नाउन बेकार नहीं दिया गया है ना। ये दिया है, सही दिया है ना। इनके बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, और इन सभी ग्रामर के सभी पार्ट के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपने जितने नाउन यहाँ पर देखे, इन सभी नाउन को इन 5 भाग में बांटा, ठीक है ना। इन फिर 5 भाग से छोड़ करके 3 में ला लिया, और फिर इन 3 से छोड़ करके फिर ये 2 में ला लिया, है ना। तो इन तीनों प्रकार के बातें समझ में आपको आ गया। मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। न्यू मॉडर्न अप्लाइड ग्रामर के हिसाब से 2 प्रकार के। कौन कौन, कंक्रीट और अनकंक्रीट। कोई दिक्कत, समझ में बात आई कि नहीं आई। आज हम लोग क्या क्या सीखे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नाउन दुनिया के जो भी चीज़ें हैं, चाहे हमारा आइडिया हो, चाहे हमारा फीलिंग हो, चाहे हमारा आइडिया हो, चाहे हमारा फीलिंग हो, चाहे हमारा प्लेस हो, चाहे हमारा नेम हो, दुनिया की जो भी चीज़, वे सभी क्या है, नाउन। और उन नाउन के नेचर के हिसाब से, उनके प्रकृति के हिसाब से उनको 5 क्लासिफिकेशन में, 5 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया, 5 भाग में बांट दिया। वे 5 भागों का नाम क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से, किस हिसाब से, ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से इन्हीं 5 को शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करके कितने में ले दिया, 3। कहा कि मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से अब नाउन हम लोग 3 प्रकार के ही पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे, एक प्रॉपर नाउन, एक काउंटेबल नाउन
एक अनकाउंटेबल नाउन। 3 बात हो गया। उसके बाद कहा कि इनसे भी नहीं, इसको और थोड़ा छोटा कर दिया। अप्लाइड ग्रामर के हिसाब से, अप्लाइड ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के? 2। कौन कौन? कंक्रीट और अनकंक्रीट। कंक्रीट नाउन और अनकंक्रीट नाउन। बताइए, बात समझ में आया कि नहीं आया? पूरा तरह से सबको याद भी हो गया होगा? याद हो गया? पूछ लें? चलिए खड़े हो जाइए। सौरभ कुमार, अप्लाइड ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के? 2 बहुत सुंदर, गुड। मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के? 3 बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के? 5 बहुत सुंदर, गुड, बैठ जाइए। तो अब ध्यान समझिए, हम पूछेंगे मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के? 3। तो बोलेंगे कि कंटेबल नाउन में, कौन नाउन में? कंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन होते हैं? तो क्या बोलेंगे? कंटेबल नाउन कौन कौन होता है? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकंटेबल नाउन में मिडिल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझे ना? प्रॉपर तो प्रॉपर ही होते हैं। कंक्रीट में बताइए, प्रॉपर भी होगा, कॉमन भी होगा, कलेक्टिव भी होगा। अनकंक्रीट में मटेरियल होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। बातें समझ में आ गई? फंडा क्लियर? याद कर लेंगे सब बच्चे। तो वीडियो ज़्यादा देर का नहीं बनाएंगे, कम समय में आप लोग ज़्यादा सीखते हैं और हम कोशिश करते हैं आपको कम समय में ज़्यादा। इसको कहते हैं किताबी भाषा के हिसाब से। ये किताबी ज्ञान के हिसाब से आपको हमने बताया है। किसके हिसाब से बताया है? किताबी ज्ञान। और किताब में इस तरह से दिए हुए हैं और इस तरह से मैंने आपको बताया है। अब हम लोग जब नाउन पूरा खत्म कर लेंगे तो एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। बस 20 से 25 मिनट की वीडियो में आप पूरे नाउन को क्या करेंगे, इस पार से उस पार सीख जाएंगे। ठीक है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे और प्रॉपर नाउन पर पूरी डिटेल से बातें करेंगे। एक एक नाउन पर हम लोग पूरा डिटेल से बातें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।